चलिए दोस्तों, आइए फिर से अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, इसके पहले वाले में हम लोगों ने 3 वीडियो देख लिया था, जिसमें इसके पहले के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया था। जो इसके पहले वाला वीडियो था वो क्वेश्चन नंबर 8 से आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक था। ठीक, आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ठीक, आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स in a school 150 students taking were found to be taking tea। मतलब 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय पीते हैं एंड 225 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉफी पीते हैं। फिर उसके बाद इसमें कहा 100 फॉर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों लेते हैं। ठीक, फिर कहा फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ऐसे फाइंड अन्य स्टूडेंट को फाइंड कीजिए जो वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को बताना है जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो इसको हम कैसे समझें कि क्या, पहले तो ये जाने कि दिया क्या क्या चीजें हैं। ठीक, इसने करा है इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, करा सर्वे किया गया पूरे स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट हैं, 600 स्टूडेंट। तो जो 600 है पूरे टोटल स्टूडेंट हैं स्कूल को, ये जो 600 है इनको हम मान लेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना है, 600। ठीक, ये हमको पता चल गया। फिर इसमें करा 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, जो कि क्या लेते हैं, टी लेते हैं। तो जो स्टूडेंट टी लेते हैं उनको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज टेकिंग टी इज डिनोटेड बाय NT इज इक्वल टू 150 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। फिर आगे कहा इसने 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेकिंग कॉफी। ठीक है, टेकिंग कॉफी, तो जो कॉफी पीते हैं या कॉफी लेते हैं उनको हम मान लेते हैं कैपिटल C से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज टेकिंग टी इज इक्वल टू 225। और इसमें एक बात और कहा है, बोथ टी एंड कॉफी, कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों लेते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब होता है टी इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू कितना दिया है, 100 स्टूडेंट दिया है। ठीक है, और फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब यक्स, अगर ऐसे स्टूडेंट बताइए जो यक्स डजंट बिलोंग टू टेकिंग कॉफी, टेकिंग टी नॉर कॉफी, यक्स डजंट बिलोंग टू टी नॉर X doesn't belong to coffee। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस टी को मान लेते हैं कैपिटल टी और कॉफी को मान लेते हैं C। तो X doesn't belong to T का मतलब हो जाएगा X belongs to T डैश। यदि X जो है T से नहीं बिलोंग कर रही है तो T डैश से बिलोंग करेगी। फिर ये X जो doesn't belong to C है तो बिलोंग करेगी C डैश से। अब ये जो नार है, जब ये बिलोंग हटता है दोनों तो यहां पर आ जाता है एंड। क्या आ जाता है, एंड। ये हमने पिछले क्लासेस में सीखा था। यदि आप नहीं पढ़े हैं पिछले वीडियोस तो उनको एक बार जाकर फिर से रिमाइंड कर लीजिए। हमने देखा था कैसे एक दूसरे को चेंज करते हैं हम। ठीक, अब यक्स टी एन, ये यक्स है, यक्स बिलोंग्स टू टी डैश एंड यक्स बिलोंग्स टू सी डैश। ये हो जाएगा यक्स बिलोंग्स टू, ये एंड जो है ये एंड डिनोट करता है किसको, इंटरसेक्शन को। यदि इसके दोनों तरफ बिलोंग रहे हैं तो एंड किसको डिनोट करेगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, और आर किसको बिलोंग करता है, यूनियन को। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। और यहां पर हम नंबर पूछ रहा है तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछ रहा है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू व्हाट। इतना तो चीजें थी हमारे गिवन, जो हमने प्रश्न से निकाला, क्वेश्चन से दिए गए क्वेश्चन से हम लोगों ने इतनी चीजें निकाला, ये आपके सामने है। आइए अब ये देखिए कि जो चीजें पूछ रहा है, जो चीजें आस्क कर रहा है, जो चीजें फाइंड आउट करनी है उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये कैसे निकलेगा इसके बारे में विचार किया जाए। ठीक, देखिए ये जो है हमने एक चीजें पढ़ा था, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, फर्स्ट रूल था। दूसरा था ए इंटरसेक्शन बी
कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश था। लेकिन हमारे पास क्या है, ये इसका हमने कोई फार्मूला सीखा नहीं है, इसलिए इसको इस वाले फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये है राइट हैंड साइड आपका मिल रहा है, इस राइट हैंड साइड की जगह हम क्या लिख देंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को। इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश के जगह हम लिखेंगे टी यूनियन में चेंज हो जाएगा, और ये जो डैश डैश था ये बाहर आकर के लग जाएगा। ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, आइए अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। एक बात हम लोगों ने और सीखा था, जब कॉम्प्लीमेंट सीख रहे थे हम लोगों ने एक बात सीखा था कि डैश का मतलब क्या होता है। जैसे ये डैश पूछा है, इसको फाइंड आउट करना है हमको, एन टी यूनियन सी डैश पूछा है, इसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट में से इस वाले सेट को निकाल दो, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। इट मीन्स एन यू माइनस एन टी यूनियन सी। ठीक है, ये हो गया। अब इस टी यूनियन सी का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें जिसकी वैल्यू फाइंड पता है हमको वो रखते चले जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कितनी है, 600, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 600 माइनस ये एन टी है, तो एन टी की वैल्यू कितनी है 150, यहाँ पुट करेंगे 150 प्लस एन सी की वैल्यू कितनी है 225, यहाँ पर हम पुट करेंगे 225 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी है, तो टी इंटरसेक्शन सी कितनी है 100। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसी को सॉल्व कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 600 ऐसे रहेगा, ये 150 और 255 हो जाएगा 375, और 100 निकल जाएगा तो हो जाएगा 275। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रिमेनिंग आएगा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, तो 325 स्टूडेंट ऐसे हैं। 325 स्टूडेंट्स वर टेकिंग neither tea nor coffee, this is your answer। ठीक है, ये आ गया था, यही चीज जो है वो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, स्टूडेंट्स वर टेकिंग neither tea nor coffee। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप नोट कीजिए। फिर आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी एंड 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश, 25 स्टूडेंट नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। फिर कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। जितने भी स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी जानता है या तो इंग्लिश जानता हो। ठीक है, फिर कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो उस टोटल ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, मतलब मेरे इसका कहने का मतलब जो ये वाली लाइन लिखी गई है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज एदर हिंदी और इंग्लिश, इसका बताने का मतलब यही है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे ही आएंगे, उसके बाहर से कहीं नहीं जाएंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी बोलते हो या तो इंग्लिश बोलते हो। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे उसमें कि जो इन दोनों में से ना हो, कि हिंदी इंग्लिश ना बोलते हो, उर्दू मराठी गुजराती कुछ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कोई स्टूडेंट, मतलब जितने भी होंगे वो तो हिंदी या तो इंग्लिश, उन टोटल दोनों में से ही होंगे। ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो नंबर्स हो वो यूनिवर्सल सेट के बाहर न चली जाए, इसलिए लाइन लिखी जाती है। ठीक, आइए क्वेश्चन को पढ़ा जाए कि ये तो हिंदी की स्टूडेंट दिया गया है, इंग्लिश के स्टूडेंट को दिया गया, अब बोथ का दिया गया है, टोटल पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके साथ मजाक हो गया इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ करके। क्यों? क्योंकि ये तो ए यूनियन बी के फॉर्मूले से ही तो आ जाएगा। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये ए दिया है, बी दिया है, दोनों दिया है, इनको सॉल्व कर लीजिए, आपका यूनियन आ जाएगा इसमें से। ठीक है, आइए निकाल दिया जाए। एन यू जो है वही आपसे पूछ रहा है। अब जो हिंदी जानते हैं उनको हम कैपिटल एस से डिनोट करें, तो एन एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। एन एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। ये 100 स्टूडेंट नो हिंदी ना,
फिर इसके बाद 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले हैं उनको ई से हम डिनोट करें, कैपिटल ई से, तो एन ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ठीक है, बोथ इंग्लिश बोथ 25 नो बोथ मतलब एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू कितने हैं 25 स्टूडेंट। ठीक है, ये थे 25 स्टूडेंट। फिर पूछा है टोटल स्टूडेंट मतलब यूनियन पता करना है, और यूनियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन हिंदी और इंग्लिश है तो एच यूनियन ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक, ये निकालना है आपको, आइए निकाला जाए। एन एच कितना दिया है आपका 100, एन ई दिया, एन ई पूछ रहा है, ये दिया है 50 और बोथ दिया है 25 यहाँ पर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए, आपका हो गया 150 में से 25 निकल गया तो 125 स्टूडेंट। तो 125 स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब 125 स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। ठीक, ये आपका रिजल्ट आ गया, 225 स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। ठीक, हो गया आपका ये आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कीजिए। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 50। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर यच। ठीक है, 25 पीपल ऐसे हैं जो यच न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 26 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर टी रीड करते हैं, और 26 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आई रीड करते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसमें 3 न्यूज़पेपर हैं, एक यच, टी और आई, तीनों का बताया गया है कितने कितने पर्सन ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पीपल भी दिया है कितने 60 दिया गया है। फिर आगे करा है कॉमन करके दिया है कि 26 पीपल ऐसे हैं कि जो कि आई करते हैं, उसके बाद 9 पीपल ऐसे हैं जो यच एंड आई करते हैं, रीड करते हैं न्यूज़पेपर, यच और आई दोनों रीड करते हैं 9 लोग। उसके बाद इसमें कहा 11 लोग ऐसे हैं जो यच और टी रीड करते हैं, और 8 लोग ऐसे हैं जो टी और आई रीड करते हैं। ठीक, फिर इसमें पूछा क्या, और 3 लोग ऐसे हैं जो कि आर 3 न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं। फिर इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला द नंबर्स ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो उन सभी लोगों का नंबर बताना है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो सकता है 2 पढ़ते हो सकता है 3 भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन तीनों को जोड़ करके हमको बताना है जब एटलीस्ट पूछे तो। और सेकंड वाले में करा है द 3 नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो सेकंड वाले में ऐसा है कि जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनका नंबर बताइए, चाहे वो एच पढ़ते हो या टी पढ़ते हो या आई पढ़ते हो, एक ही पढ़े उनको बताना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, आइए वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। वेन डायग्राम में क्या करेंगे, पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आइए इधर बना देते हैं तो पेज कम है इधर। ठीक है, अब इसमें 3 न्यूज़पेपर हैं तो हम 3 सबसेट्स मानेंगे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा यू, और इसके 3 सबसेट हो जाएंगे। तो इन सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। तो एक हो गया एच, एक दूसरा हो गया आपका टी। ठीक है, ये हो गया आपका टी, और एक हो गया आई, ये आपका आई। अब इसमें फिल करने का नंबर का ये सरल तरीका ये है कि हम सबसे पहले ऐसे नंबर्स को फिल करेंगे जो तीनों कॉमन हो, पहले तीनों कॉमन का, फिर 2-2 कॉमन का, फिर लास्ट में एग्जैक्टली 1 का फिल करेंगे। तो ऐसे कितने पीपल हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पहले उनको लिखेंगे हम। तो कितने लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा था, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो एनयू कितना दिया है, एनयू 60। उसके बाद 25 पीपल ऐसे हैं जो एच न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो एनएच इक्वल टू कितना है 25। फिर एनटी कितना है, एनटी है 26, और एन आई है ये भी 26। फिर बोथ स्टूडेंट दिया एच और आई, एन एच इंटरसेक्शन आई कितने हैं, एन एच इंटरसेक्शन आई कितने हैं
9, फिर N, H इंटरसेक्शन T कितने हैं, वही 11, फिर N, T इंटरसेक्शन I कितने हैं, 8, ठीक है। और N, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I तीनों कितने हैं, 3। ये है आपका, इतने जी डाटा दिए गए हैं इसमें से आपको, ठीक। 26 हाँ दोनों ही 26 है, ठीक है। आइए फिल किया जाए तो तीनों कितने हैं, तो ऐसे पीपल जो हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कौन कितने लोग हैं, 3 लोग ऐसे हैं। तो 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम फिल करेंगे 3। फिर अब H और T को मिला करके कितने हैं, तो H और T को देखा जाए तो यहाँ पर है H और T को मिला करके टोटल 11 लोग हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। H और T मिलाकर के 11 लोग हैं। अब H और T को मिलाकर के देखा जाए तो पूरे की पूरी एरिया आ रही है, जिसमें से 3 लोग को निकाल लेंगे 11 में से, तो बचेगा कितना, 8 लोग। 8 लोग इसमें आ जाएंगे, 8 और 3 इसमें हो गए, ठीक है। अब देखा जाए H और I में देखा जाए, H और I के कितने लोग हैं, H और I में 9 लोग हैं, ठीक। अब इस H और I को देखा जाए तो पूरा यहां से यहां तक H और I है, जिसमें से 3 निकल जाएंगे 9 में से, तो बचेंगे कितने, 6 लोग बचेंगे। फिर T और I में देखा जाए तो T और I में देखेंगे यहां पर तो टोटल 8 लोग हैं, और 8 में से 3 निकल गया तो कितने बचे, 5। ये तो कॉमन वाली चीजें हो गई। अब आइए पूरा का पूरा H में देखा जाए कि पूरा का पूरा H में कितने लोग हैं, तो 25 लोग हैं पूरे के पूरे H में, ठीक। कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। अब 25 में कितने लोग निकल जाएंगे, 8, 3, 6 पहले से ही हमने फिल कर दिया गया है। बचा कितना, 8, 3, 11 और 11, 6, 17। तो 17 लोग 25 में से निकल गए, बचे कितने लोग, 8 लोग। तो 8 लोग यहां आ जाएंगे, ठीक। ऐसे टी में से, टी में कितने लोग हैं, पूरे 26 लोग हैं। 26 में से 8, 3, 11, 11, 5, 16 लोग निकल जाएंगे इसमें से, ठीक है। इस टी में से 26 में से 16 लोग निकल जाएंगे, कितने लोग बचेंगे, 10। 8, 3, 11 और 11, 5, 16 निकल जाए 26 में से, बचे कितने, 10 लोग। ऐसे ही आई में कितने लोग हैं, टोटल 26 लोग हैं, इसमें निकलेंगे कितने, तो 6, 3, 9 और 9 और 5 मिल करके कितना हो गया, 14। तो 14 लोग इसमें से निकल जाएंगे 26 में से, बचेंगे कितने, 12 लोग बचेंगे, ठीक है। एक बार सबको काउंटिंग करें, देखें कि 60 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हो जाएगा ये 8, 8, 16 और 16, 3, 19, 19, 6 हो जाएगा आपका 25, 25 और 5, 30 और ये 40 और ये हो जाएगा 50 और 52, ठीक है। ये टोटल लोग इतने हैं जो 52 में आ रहे हैं, इतने लोग हैं, ठीक। आइए अब निकाला जाए, पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए। पूरे 60 लोग का सर्वे किया गया था, जिसमें 52 ऐसे लोग पाए जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसमें से बचे जो 8 लोग हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे, सर्वे में ऐसा पाया गया होगा, ठीक है। बाकी जो 52 लोग ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, हो सकता है कि लोग कुछ एक पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ लोग 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ लोग 3 लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। उनकी संख्या कितनी, 8। जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। आइए देखा जाए, इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। इन न्यूज़पेपर्स में कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो ऐसे कितने लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट कर रहा है इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एटलीस्ट कहा है, तो कम से कम वालों की बात पूछ रहा है। तो कम से कम एक हो सकते हैं, अधिक से उसके बाद 2 भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक 3 न्यूज़पेपर पढ़े, तो सबकी नंबर बतानी है हमको। तो क्या करें, पहले वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं उनको लिखे हम। तो वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 8 प्लस 10 प्लस 12, ठीक है। ये तो वन वाले थे। अब इसी में हम 2 लोगों वाले भी लिख लें हम, कि जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कितने लोग हैं, 8, फिर इसमें 5 और इसमें कितने आ गए, 6। फिर ऐसे भी लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 3। यहां पर लिख लिया 3। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। तो 8 और 10 18, 18 और 12 हो जाएगा आपका 20 और 30 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 43 और ये हो जाएगा 43 और 49 और 3 मिलकर 52। तो टोटल कितने पीपल आ गए, 52। तो 52 पीपल ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 52 पीपल
people read at least one newspaper. ठीक है। अब इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन करा है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये अब सेकंड क्वेश्चन यहां देखें तो सेकंड क्वेश्चन में करा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़े ऐसे लोग कितने हैं। तो ऐसे लोग देखा जाए यहां पर तो 8 हैं और 10 हैं और 12 हैं। 8 और 10 और 12 मिलकर के कितने हो गए 18 और 20 और 30। तो 30 पीपल ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है, वन न्यूज पेपर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आइए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए आइए देखा जाए। ये क्वेश्चन है इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो जो प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं उनको हमने मान लिया Na। तो Na कितना है 21 पीपल। ठीक है, ये हमको मिल गया एक चीज। दूसरी चीज 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट बी कितने लोग लाइक कर रहे हैं 26 पीपल। ठीक, फिर इसके बाद इसने कहा 29 पीपल लाइक सी। सी वाले लाइक कितने हैं 29। ठीक, इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है 14 पीपल। ठीक है, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। 12 पीपल सी एंड ए। तो एन सी इंटरसेक्शन ए कितने लोग हैं तो 12। उसके बाद फिर एक है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। बी इंटरसेक्शन सी कितने लोग हैं 14 पीपल। ठीक है, फिर 8 लाइक आर 3 प्रोडक्ट्स। 8 लोग ऐसे हैं जो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी टोटल तीनों लाइक करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं 8 लोग हैं। फिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट ओनली सी। केवल ऐसे बताइए जो केवल सी ही प्रोडक्ट लाइक करते हैं, मतलब सी माइनस ए यूनियन बी पूछ रहा है। इसमें से सी माइनस ए यूनियन बी कर रहा है, मतलब सी में से जो प्रोडक्ट ए है उनको भी निकाल दो, जो प्रोडक्ट बी है उनको भी निकाल दो। केवल सी ओरिजिनल सी पूछ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट सी ही लाइक करते हैं और कोई प्रोडक्ट लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको कई मेथड से लगा सकते हैं। आइए वेन डायग्राम से लगाया जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। इसको मान लेते हैं हमारा है यूनिवर्सल सेट U। इसमें 3 सबसेट्स बनेंगे, एक A, दूसरा B, एंड थर्ड C। ठीक है, ये हो गया C। भरने का रूल हमने पहले ही बताया था। सबसे पहले उसको फिल करते हैं जो तीनों लाइक करते हो, मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों आता है, पहले उसको फिल करते हैं, फिर दोनों वाला फिल करते हैं, बच्चे जो वो रिमेनिंग पार्ट फिल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने पीपल हैं जो तीनों लाइक करते हैं, A B C तीनों लाइक करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कितने 8। यहाँ पर हम फिल करेंगे 8। ठीक, अब ये था पूरा A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B कितने हैं, A इंटरसेक्शन B कुल मिलाकर कितने हैं 14। ये 14 जो है पूरा इतना ले करके आएगा 14। ये 14 जो है ठीक है, तो जो 14 पीपल हैं जो 14 पीपल है ये पूरा टोटल लेकर के बताएगा। ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 14। तो 14 में से 8 निकल के बचे कितने 6। ठीक, ऐसे ए इंटरसेक्शन सी कितने हैं, ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन है 12, और जो 12 है पूरा 8 लेकर के आएगा, तो ये हो जाएगा 4, 8 4 12। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी ये सी पूरा यहां तक है और बी यहां तक है। बी इंटरसेक्शन सी पूरा 14 है, मतलब ये पूरा लेकर के 14 है, तो 8 निकल गया, कितने बचा 6। ठीक है, अब बचा रिमेनिंग पार्ट। अब सी में से कितने लोगों को निकाल देंगे 4 8 6 को निकाल दो सी में से, जो बचेगा वही तो आएगा सिर्फ ओनली सी। ऐसे लोगों का नाम बताना है जो केवल प्रोडक्ट सी लाइक करते हैं, जो मैंने शेडेड लाइन किया हुआ है वही आएगा। तो सी को कैसे निकालेंगे, तो सी में से हम ये बी को भी निकाल दें
मतलब ये वाले पोर्शन को निकाल दें और इस वाले पोर्शन को निकालेंगे। तो निकालेंगे क्या, 4 + 8 + 6 को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, सी का वैल्यू कितनी थी पूरी सी की, तो 29। तो 29 माइनस 8 4 12, 12 6 18 निकल गया, 9 में से 8 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो 11 आएगा। यही आपका आंसर है। तो 11 लोग ऐसे हैं जो लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, जो केवल सी प्रोडक्ट लाइक करते हैं, यही है। ठीक है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, इसको एक मेथड से और सॉल्व करते हैं हम। जैसे मान लेते हैं ये पूरा का पूरा जो है ये, इसको हमने मान लिया ए, इसको डी मान लेते हैं, डी, और इसको मान ले हम जैसे ए मान लेते हैं, चलो ए + डी, और इसको मान लेते हैं हम सी मान लेते हैं, सी + डी। ठीक है। तो ए + डी का मतलब है ए इंटरसेक्शन सी, और ए इसको मानते हैं, बी इसको, सी इसको मान लेते हैं। चलो ये 6 है, इसको मैंने बी मान लिया और इसको सी मान लिया, और यहां ऊपर वाले को ए मानते हैं। ठीक है। तो इसको कहेंगे बी + डी और इसको कहेंगे सी + डी। ठीक है। तो बी + डी ये हो गया, मतलब कि बी इंटरसेक्शन सी, प्लस सी + डी, सी + डी हो गया ये पूरी चीज, और ये पूरी चीज है। और इसको जो हम ऐड करेंगे, इस सभी को निकालना किसमें है, इसको सी में से निकालना है। ठीक है। लेकिन देखा जाए जो डी था, डी 2 बार निकल गया, डी 2 बार निकल गया, तो एक बार और इसको ऐड कर लेंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा, इक्वल टू जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आगे करते हैं, सी में से निकाल, 29 है यहाँ पर, माइनस बी + डी कितना है, बी + डी, बी इंटरसेक्शन सी कितना था 14, तो यहाँ 14 लिखेंगे, प्लस सी + डी कितना था, ये सी इंटरसेक्शन ए कितना था 12, और ये प्लस डी कितना था, डी है 8, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 29 माइनस 14, 4 to 6, ये हो जाएगा 26 और प्लस 8, हो जाएगा 29 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3 आपका, प्लस 8 = 11। ये दूसरा मेथड था, अलग मेथड है। ठीक है। लेकिन अगर ये आपको ये समझ में आया तो बहुत ही अच्छा ये तरीका है, वेन डायग्राम सबसे अच्छा तरीका समझने का। ठीक है। तो इसको आप लोग समझिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया, मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट का, सेट्स का आप लोगों था। हमने पूरे क्वेश्चन देखा, जब 4 पार्ट में वीडियोस बनी थी, आप लोगों ने सबको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या करेंगे उसमें, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पहले उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ग्राफ कैसे बनाई जाती है, कर्व साइन कर्व कैसे बनती है, कॉस कर्व, tan कर्व, कॉट, सेक, कोसेक, सब कर्व को सीखेंगे बहुत ही विधिवत प्रकार से, बहुत बेसिक लेवल से पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कैसे tan की रेंज डिसाइड की जाती है, tan की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, कैसे उसका रेंज डिसाइड करेंगे, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिएगा। टेक केयर।